जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी 2025 और नए माह का शुरुआत हो रहा है। तो नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई जारी रखिए। जब आपको मौका मिलेगा तब आप इसे रिजल्ट में परिवर्तित कर लीजिएगा, अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदल लीजिएगा। तो आज के डेली झारखंड करंट अफेयर में फ्रेंड्स, हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड करंट अफेयर जो बने हैं वह तो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके या झारखंड जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाली स्थान हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। तो भाई कौन सी कंपनी है जो हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है टाटा स्टील। टाटा स्टील देश की पहली कंपनी बन गई है हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली। ठीक है, टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। 3 बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको याद हो गया होगा। वर्ष 2024 में टाटा स्टील गैसीय हाइड्रोजन, वर्ष 2024 में भी एक अचीवमेंट था, वह था टाटा स्टील गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए हॉट रोल्ड स्टील का उत्पादन करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी भी बन गई थी। अब फ्रेंड्स, टाटा का जिक्र हुआ है तो आप जानिए कि टाटा कब बना था। 2007 में बना था और 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू हुआ था, यह प्रश्न पूछता है। और 1912 में यह स्टील का उत्पादन इस कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहले जो टाटा स्टील है उसे टिस्को के नाम से जाना जाता था, वर्तमान समय में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ खास चीज़ें यहाँ से स्टैटिक जीके के रूप में सीखा जा सकता है वो मैं शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ पे समराइज कर दिया हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिए सरसरी नज़र से। टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माता कंपनी है। इसका स्थापना हुआ था 26 अगस्त 1907 को। किनके द्वारा? तो सर दोराबजी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वर्तमान में मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। पर इसका मुख्य जो परिचालन है फ्रेंड्स वो जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। ठीक है, वर्तमान सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन है? तो टीवी नरेंद्रन है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। टाटा स्टील जो है फ्रेंड्स वो भारत, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम में प्रमुख परिचालन के साथ साथ 26 देशों में काम करती है और लगभग 80,500 लोगों को रोजगार देती है। तो भाई जीवन में कुछ ऐसे काम करो टाटा के जैसा कि भाई 80,000 लोगों का जो घर है इनके दिमाग से, इनके स्टार्टअप से चलता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के दूसरे दिन झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है राणा प्रताप ने दूसरे दिन 38वें राष्ट्रीय खेल, जो कि कहाँ पे हो रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेल जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और जितने और भी शहर है जो उत्तराखंड के, वहाँ पे जो मैदान है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पर उद्घाटन वगैरह का बात कहा जाए तो जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून वहाँ पे हुआ। जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, और अगर नेशनल गेम्स वगैरह होता है तो वहाँ से शुभंकर से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है मोनाल या मौली, वह जो है इस बार का जो उत्तराखंड का जो 38वां नेशनल गेम है उसका जो क्या है, ये शुभंकर है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें कुल जो 38वां नेशनल गेम है उसमें 37 टीमें भाग ले रही हैं। अगर गेम्स का बात किया जाए तो 43 गेम्स हो रहे हैं। और कब से कब तक हो रहा है फ्रेंड्स? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच तक, 14 फेब तक यह नेशनल गेम्स चलने वाला है। ठीक है, अपने राज्य में जो नेशनल गेम हुआ था वो कब, कौन सा गेम था? तो 34th नेशनल गेम हुआ था कब? 2011 में। आई होप आपको याद होगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तराखंड से एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट है। पुष्कर सिंह धामी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रेंड्स हाल ही में यह चर्चा में रहा, यह राज्य किसको लेके? तो यूसीसी को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। तो ये सब चीज़ें भी आप कोरिलेट करके ध्यान में रखिएगा। ये जो है प्रताप राणा वह तैराक हैं, और ये लावण्या गौतम, गौरव विश्वास, पीयूष कुमार सिंह, ये जो ऑप्शन भी हैं यह भी झारखंड से जुड़े हुए तैराक हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भविष्य में कि ये किस खेल से जुड़े हैं तो वैसे कंडीशन में ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं 34th नेशनल गेम जो अपने राज्य झारखंड में आयोजित हुआ था, वहाँ से क्या कुछ स्टैटिक जीके टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई जो 34th नेशनल गेम हुआ था वह कब हुआ था? 2011 में हुआ था। और
इसमें जो इस नेशनल गेम्स का लोगो था वो दिलीप कुमार टोप्पो के द्वारा बनाया गया था, यह लोगो तुमकुरिया वाला। और होस्ट सिटी जो था फ्रेंड्स वो रांची था। रांची के अलावा धनबाद और जमशेदपुर में भी प्रतियोगिता वगैरह हुआ था। टीम यहाँ पे 36 भाग लिए थे। एथलीट जो थे वह 8,511 थे। इवेंट्स कितने हुए थे? 444 हुए थे 33 स्पोर्ट्स में। ओपनिंग कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक यह प्रतियोगिता झारखंड में चला था। ओपन बाय, शुरुआत में कौन आए थे? तो MOH फारूक जो उस समय के झारखंड के गवर्नर थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो समापन सेरेमनी था उसमें सुरेश कलमाड़ी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उस समय के चेयरमैन थे। एथलीट्स ओथ में दीपिका कुमारी ने ओथ लिया था, और टॉर्च लाइटर सिल्वानोस डुंगडुंग के द्वारा जलाया गया था। और मेन वेन्यू क्या था? तो बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम, जो कहाँ पे है? खेलगांव रांची में। ठीक है, खेलगांव रांची में। यहाँ पे इस खेलगांव रांची कॉम्प्लेक्स में मैदान का संख्या कितना है? तो 08। यह प्रश्न JPSC में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो इस प्रतियोगिता में नंबर 1 हासिल करने वाला, मतलब मान लीजिए 36 टीमें भाग ली थी, उसमें नंबर 1 पे रहा था सर्विसेज, और दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे में हरियाणा, चौथे में महाराष्ट्र, और अपना राज्य झारखंड का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 33 गोल्ड के साथ, और कुल 96 मेडल के साथ अपना राज्य झारखंड भी 5वें स्थान पर रहा था। आई होप ये आपको याद रहेगा। आगे 34th नेशनल गेम, थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा दे रहा हूँ। किस वर्ष हुआ था? 2011 में। कब से कब हुआ था? 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011 में। कहाँ हुआ था? रांची, धनबाद और जमशेदपुर में। उद्घाटन कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम कहाँ है? खेलगांव रांची में। शुभंकर क्या था फ्रेंड्स? तो यह था हिरन का बच्चा। प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला था और झारखंड को 5वां स्थान मिला था। 36 में 5वें स्थान पे झारखंड रहा था 33 स्वर्ण पदक के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाली स्थान को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित प्रेरक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो भाई जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो झांकी था उसे सांस्कृतिक रूप से जनजातीय गौरव वर्ष की 150 बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर यह जो 76वें गणतंत्र दिवस वाले में जो झांकी था उसे क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा यह निर्मित था, और उसे क्या हुआ है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अब देख लीजिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित अपनी प्रेरक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध झांकी के लिए 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। झांकी में एक भव्य साल के पेड़, साल अपना राजकीय वृक्ष है, साल के पेड़ के साथ आदिवासी लोकाचार को खूबसूरती से दर्शाया गया था, जो ताकत, स्थिरता, आदिवासी समुदायों और प्रकृति के बीच संबंध का प्रतीक है। केंद्रीय विषय जल जंगल जमीन ने भारत की आदिवासी विरासत के कालातीत ज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को भी प्रदर्शित किया गया था। झारखंड के पाइका नृत्य और छत्तीसगढ़ के नगाड़े की लयबद्ध थाप ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत का भावना दर्शाता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री जुएल ओराम। पहले अर्जुन मुंडा थे लेकिन वह चुनाव हार गए तो वह उनको मंत्रालय से अलग हो गए, वर्तमान में ये हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे तो इसका सही आंसर करके आइएगा। आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह सम्मान भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और भारत के आदिवासी समुदायों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल लेवल का है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, एवरी संडे को, हर संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक हो रहा है। इस संडे को भी यानी 2 फरवरी, कल आपको उत्पाद सिपाही पेपर 3 का मॉक 3 to 5 PM के बीच में देखने को मिलेगा। बाइलिंगुअल मॉक होगा। यहाँ पे झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जब वहाँ से जैसे ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा होम पेज में ही आपको दिख जाएगा फ्री टेस्ट, वहाँ से जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। पेपर 2 के रूप में आपको हिंदी और नागपुरी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक बार आपको अपने वीडियो में कमेंट करने बोला था और जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट थे उसके मैं टेस्ट करवाने के लिए बोला था, तो हिंदी और नागपुरी कमेंट सबसे ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट वीक में मैं फिर मौका दूंगा, उस कमेंट के आधार पे ही मैं टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो इस बार ये दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, 14वें ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर में किस राज्य के पेवेलियन को सबसे श्रेष्ठ गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड के पेवेलियन को गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित 34वें ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर में लगे झारखंड पेवेलियन को श्रेष्ठ गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। 23 से 29 जनवरी तक आयोजित इस ट्रेड फेयर में झारखंड के स्टॉल पर निवेशकों को झारखंड की उद्योग नीति से लेकर झारक्राफ्ट, जियाडा आदि की जानकारी दी जा रही थी। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान निर्माण के लिए कितना धनराशि दिया जाएगा? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपया दिया जाएगा।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,19,947 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह 1,01.13 इस तरह से था, लेकिन अब इसे इस बार बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसी जब यह योजना प्रॉपर नहीं चल रहा था झारखंड में, तो उसी को लेकर झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अबुआ आवास योजना लाया गया था। और ये अबुआ आवास योजना से एक प्रश्न पूछा गया था सहायक 628 18 जुलाई 2024 में कि अबुआ आवास योजना को शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई थी। इसका सही आंसर झारखंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अबुआ आवास योजना के तहत भवन निर्माण के लिए कितना 2 लाख रुपया दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, यह है। इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जब मैं PDF साझा करता हूँ तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब अच्छा है, चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, सलीमा टिट्टे और निक्की प्रधान किस खेल से जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर फ्रेंड्स, सलीमा टिट्टे और निक्की प्रधान जो ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की खिलाड़ी हैं, और ये हॉकी खेल से जुड़ी हैं। और यह आसान प्रश्न है, लेकिन चूंकि यह चर्चा में थी, न्यूज़ में थी, इसलिए मैं कोरिलेट करके आपको अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टिट्टे और निक्की प्रधान अब रांची में घर बनाने का सपना पूरा हो गया है उनका। CM हेमंत सोरेन ने बुधवार को घर बनाने के लिए दोनों खिलाड़ियों को एक कार्यक्रम में हरमू आवासीय कॉलोनी प्लॉट नंबर 10B 10 से में 3,750 वर्ग फीट भूखंड के आवंटन का कागजात हस्तांतरित किया है। साथ ही मतलब घर बनाने के लिए लगभग 35 लाख रुपया देने की भी घोषणा की गई। तो ये अच्छा ज़मीन है ना, मतलब 3.5 मतलब कितना 6-7 डिसमिल 8 डिसमिल हो जाएगा भाई, अच्छा घर बन जाएगा। तो खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा पहल है, ठीक है। बाकी कुछ प्रभात खबर का यह संदर्भ है, तो मैं पहले प्रभात खबर को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनके इन कटिंग्स की वजह से आपके जो करंट अफेयर हैं बेहतर हो पाते हैं। और इसमें जो कुछ और खास न्यूज़ थे जिससे मैं ज़्यादा करंट अफेयर नहीं बना सकता था, तो उसे मैं एज ए वन लाइनर के रूप में आपको बता दे रहा हूँ। तो झारखंड की जो महिला हॉकी टीम है, 38वें नेशनल गेम के लिए झारखंड हॉकी महिला टीम घोषित कर दी गई, जिसमें जो प्लेयर का नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्यों पढ़ दे रहा हूँ? क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो वैसे कंडीशन में आप सही आंसर कीजिएगा। तो सोनल मिंज है, रोपनी कुमारी है, नीरू कुल्लू है, रेशमा सोरेंग है, रजनी क्रिकेटा है, पार्वती टोपनो है, सजना होरो है, प्रमोदनी लकड़ा है, अलबेला रानी टोप्पो, रोशनी आइंद, सम्मी बाड़ा, दीप्ति टोप्पो, प्रिया डुंगडुंग, रश्मि होरो, महिमा टिट्टे, सलीमा टिट्टे की बहन है, एडलिन बागे, निराली कुजूर और बिनिमा धान, ठीक है। ये अभी HIL में भी खेल रही थी बिनिमा धान, ठीक है। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मनीष मुंडा जो है वह झारखंड के ध्वजवाहक थे, यह भी ध्यान रखिए। FIH प्रो लीग में भारतीय टीम की कप्तानी किनको मिला है, तो सलीमा टिट्टे को मिला है, ध्यान रखिएगा। और सलीमा टिट्टे के अलावे इस प्रतियोगिता में झारखंड की 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम का हिस्सा है। और वो कौन कौन है? निक्की प्रधान है, नाम आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन सुन लीजिए, निक्की प्रधान है, ब्यूटी डुंगडुंग है और दीपिका कुमारी है, ठीक है। अब एक और मतलब नेशनल करंट अफेयर है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसरो का 100वां लॉन्च सफल हो गया है। 100 लॉन्च करने में इसरो अपना जो देश का वैज्ञानिक संस्थान है वो 100वां लॉन्च सफलतापूर्वक कर दिया है। तो वो 100वां लॉन्च में कौन सा उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा NVS-02, क्या NVS-02, ठीक है। यह एक क्या है? तो एक नेविगेशन उपग्रह है जिसे सफलतापूर्वक 100वें प्रक्षेपण के द्वारा इसकी कक्षा में स्थापित किया गया है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे पे या प्रीवियस डे का क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बता दूं कि पिछले दिन एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा, स्टडी फॉर गोल्स प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिला होगा कि BEd, M.Ed और BPEd प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का तिथि फ्रेंड्स 15 फरवरी 2025 से है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वह 15 मार्च 2025 तक है, ठीक है। और जो परीक्षा की तिथि है फ्रेंड्स वह 20/4 मतलब 2025 को है। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे कितने प्रश्न, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह 100 प्रश्न जो होता है लैंग्वेज से होता है, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 प्रश्न होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागॉजी जो कहते हैं 40 क्वेश्चन वहाँ से होता है, और रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होता है। तो इन 100 क्वेश्चन का 25 मॉक टेस्ट, साथ ही आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए वह बाइलिंगुअल रूप में आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे देखने को मिल जाएगा। आज इवनिंग से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं BEd में एडमिशन लेकर टीचिंग के लाइन में अपना अच्छा करियर बनाना, तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। बाकी इस कोर्स को तैयार करने मतलब इस कोर्स को तैयार करने में जो मुख्य रूप से भाग लेंगे वो है सागर सर। और सागर सर पहले भी मतलब BEd जो अपना किए हैं वो देवघर की सरकारी कॉलेज है वहाँ से BEd किए हैं, और उन्होंने मतलब इस एंट्रेंस में बहुत अच्छा रैंक भी हासिल
किया था, तो उनके मार्गदर्शन में यह आपको देखने को मिलेगा, तो इससे गो थ्रू आप हो लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप 14 जेपीएससी की तैयारी में है तो झारखंड हम स्टडी फॉर गोल्स का जो 14 जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर है और की पॉइंट्स वगैरह भी है, तो आप इसे जरूर से कंसीडर कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट पे भी यह इजीली अवेलेबल है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी मिल जाएगा, बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा। बाकी हर वीडियो की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर कहाँ करना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में करना है और इन डिटेल में करना है, ठीक है। तो प्रश्न है भाई, मैथन बांध किस नदी पर बना है? आपके पास ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और गंगा। अब ये जो प्रश्न है ना, एसआई 2017 पीटी में पूछा गया है, मेरे सेट में तो नहीं था लेकिन किसी 33 सेट में पूछा गया है। अब देखिए, मैथन बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एसआई एग्जाम में और एक्साइज कांस्टेबल में पूछा था कि भाई मैथन डैम किस जिले में है, ठीक है, तो यह भी आप आंसर कीजिएगा। मैथन डैम कब बना, ये मैं बता दे रहा हूँ, 1958 में बना था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। अब आपको इसका सही आंसर तो करना ही करना है, साथ ही आपको जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है उसमें कितने बांध है, कितने जल विद्युत गृह है, कितने तापीय विद्युत केंद्र है, यह सब डिटेल में आप लिखिए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी पिछले दिन जो मैं प्रश्न पूछा था आपसे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप सबों ने इसका बहुत ही अच्छे से सरलतापूर्वक आंसर किया है 1908 में, और डिटेल एक्सप्लानेशन भी देने वाले हैं। उनमें से कुछ खास हैं अगस्ती कुमारी, इन्होंने थैंक यू भी लिखा है, थैंक यू सर मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। कोई नहीं, जो कमेंट अच्छे होंगे वो मैं पढ़ूंगा, उन्हें मैं कंसीडर करूंगा। आप इसी प्रकार से लिखा कीजिए पीडीएफ में भी। ये इससे क्या होता है ना कि डेली करंट अफेयर में हमारे स्टूडेंट का भी भागीदारी हो जाता है, कि आपके भी कंटेंट को मैं कंसीडर करता हूँ, आपके कंटेंट को भी रीड करता हूँ, और उससे क्या होता है कि आपका जो झारखंड जीके वो मजबूत होते जाता है। और भाई झारखंड में अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो झारखंड जीके आपका मजबूत होना ही चाहिए। आप उत्पाद सिपाही ले लीजिए, कितने प्रश्न, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जेपीएससी पीटी ले लीजिए, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सीजीएल ले लीजिए, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितना बड़ा रोल है ना, इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आज जो बेस्ट आंसर करने वाले हैं वह किस्कू राज हैं। इन्होंने बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 6th एक्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, आदिवासी समुदाय की जमीन का संरक्षण प्रदान करना। इस एक्ट को निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती, वह यह है कि इस एक्ट का प्रारूप 1903 में ही तैयार किया गया था, परंतु इसे कुछ संशोधन के साथ 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। तो ये 11 नवंबर 1908 प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया और आपसे पूछा भी जा सकता है। इस एक्ट का जो ब्लू प्रिंट था फ्रेंड्स, वो अंग्रेज अधिकारी जॉन एच हॉफमैन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा तैयार किया गया था। मूल अधिनियम में फ्रेंड्स कितने 19 अध्याय थे, धारा 271 था और 2 अनुसूची उल्लेखित है। इस अधिनियम को संथाल प्रमंडल को छोड़कर बाकी झारखंड के 18 जिलों में लागू किया, क्योंकि संथाल में क्या है, वहाँ पे ये नहीं चलता है। वहाँ पे क्या चलता है, एसपीटी एक्ट है ना, वहाँ पे एसपीटी एक्ट है जो कि 1949 में बना था, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ के जो 6 जिले हैं वहाँ पे एसपीटी एक्ट लागू है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कुछ और बेहतरीन आंसर करने वाले हैं वो पंकज सिंह के द्वारा अच्छा आंसर किया गया है, और रमेश ताना भगत जी के द्वारा भी बेहतरीन आंसर किया गया है। तो बहुत अच्छे से आप इसी प्रकार से आंसर किया कीजिए। आज भी जो क्वेश्चन है उसका भी अच्छे से आंसर कीजिए, ठीक है, एग्जाम में काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का लेक्चर। अगर आपको एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे बेहिचक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप वहाँ टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी अगर आपने दौड़ निकाल रखा है और आप चाहते हैं उत्पाद सिपाही में अच्छा मॉक वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का सफलता का बंडल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा पेपर 1 यहाँ पे क्या है, 10 मॉक है, पेपर 2 के 15 मॉक है, कोटा नागपुर हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, और पेपर 3 में 25 मॉक है, और इस मॉक को एक एक करके हम लोग और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। या बाइलिंगुअल मॉक है, तो इनसे आप गो थ्रू हो लीजिएगा। बाकी बुक, बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था पेपर 2 बुक का दूसरा संस्करण भी लाया जाए, तो यह तो अभी वर्तमान में संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका सब्सटीट्यूट है या मॉक बढ़ाए जाएंगे। पेपर 2 खोटा अगर आपने रखा है, हिंदी रखा है, नागपुरी रखा है, तो यहाँ पे पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट, प्रीवियस ईयर पेपर और 15 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिया गया है। पेपर 1 में भी शॉर्ट नोट्स के साथ दिया गया, और करंट अफेयर, इन पूरा का कॉम्बिनेशन से आप अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। जेपीएससी पीटी पेपर 1 25 मॉक, पेपर 2 25 मॉक, और प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, इन सब बाइलिंगुअल, ये सारे बाइलिंगुअल से गो थ्रू होना चाहते हैं, पूर्व में चयनित बंदों के मार्गदर्शन में ये सब तैयार हुए हैं, तो आप इनसे जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी झारखंड दरोगा 6 साल मतलब पहले 2012 में आया, फिर 2018 में आया, और भाई 2025 आ गया, तो 7 साल हो गया है। तो पूरा आप अगर न्यूज़ वगैरह भी देख रहे होंगे कि यह वैकेंसी आने वाला है और पक्का ये आएगा, तो इसको लेकर पहले से ही अपना
जो है कमर कस लेना है। और आप सबों के रिक्वेस्ट पे ही स्टडी फॉर गोल्स एक बहुत अच्छे से बेहतरीन वे में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट एक एक करके सारे क्लासेस अपडेट हो रहे हैं। और इस बार आपको प्रिंटेबल नोट्स भी देखने को मिलेंगे कि आप जैसे ही नोट तैयार होता है आपको पीडीएफ को दे दिया जाता है, आप उसका प्रिंट निकाल कर उसे प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इसे भी कंसीडर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो यह ऑफिशियल नंबर है हमारा 8986772733, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी झारखंड करंट अफेयर को तो जरूर अपने बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर कंप्लीट खोटा चाहते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, विगत वर्षों के पेपर, 10 मॉक और डॉट क्लियरेंस, इतना कुछ है कि आप 95 प्लस का मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। प्रॉपर फॉलो करेंगे आपका आएगा, ठीक है। चलिए, बाकी यही था आज का लेक्चर। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं, और जनरली मैं चीज़ें, यह सब चीज़ें जो बताता भी हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारे वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद ही बताता हूँ, ताकि जो प्रॉपर डेली व्यूअर्स हैं उन्हें उनका समय ना जाया जाए, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें सारी डिटेल जानने को मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं और हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं तो आप बेहिचक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें, हमारा मोटिवेशन क्या है, जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वही हमारा मोटिवेशन है, जितने ज़्यादा व्यूज होते हैं वही हमारा मोटिवेशन है। तो अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस में लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ढेरों शुभकामनाएं कि आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। डेली क्विज के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और झारखंड के सारी घटनाओं से क्विक अपडेट के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं फिर मिलता हूँ मंथली झारखंड करंट अफेयर के साथ, में भी आज इवनिंग में भी मैं मिल जाऊँ, और अगर समय नहीं मिला तो कल कन्फर्म डेली झारखंड करंट अफेयर या फिर मंथली करंट अफेयर जनवरी के साथ में मिलूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।